नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। अक्टूबर का महीना कंप्लीट हो चुका है और शानदार वॉलेटिलिटी नज़र आती है। निफ्टी 50 17,500 से 18,600 तक गया, 18,600 से वापस 17,600 तक आ गया है। तो आपको 1% की मामूली तेज़ी अक्टूबर में दिखाई पड़ती है। मिड कैप के बारे में बात करें, 10% की तेज़ी आई और वहीं पर आ चुका है जहां से शुरू किया था। स्मॉल कैप के बारे में बात करें, वहां पर भी 10% की तेज़ी देखने को मिली, लेकिन 1% नीचे आ चुका है जहां से शुरू किया था। तो ऐसे मार्केट में हमने कितने स्विंग ट्रेड लिए, हमारे स्विंग ट्रेड ने कैसा परफॉर्म किया है, कितने में प्रॉफिट हुआ, कितने में लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट परसेंटेज निकाला है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला ट्रेड जो कि हमने अक्टूबर में कंप्लीट किया था वो था त्रिवेणी इंजीनियरिंग का स्विंग ट्रेड। 178 से 183 का बाय रेंज, 200 का पहला टारगेट, 165 का स्टॉप लॉस। त्रिवेणी इंजीनियरिंग में हमने इस दिन एंटर किया था जहां पर हमें एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट नजर आया। सारे मूविंग एवरेज के ये ऊपर जाता हुआ नजर आया था, लेकिन इंट्राडे में गिरावट देखने को मिली। फिर से स्टॉक नीचे आ गया, थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, अच्छी तेजी देखने को मिली। 2 टारगेट्स यहां पर हमें अचीव होते हुए नजर आए, एक अच्छा प्रॉफिट बुक करने को मिला। LIC हाउसिंग फाइनेंस में हमने स्विंग ट्रेड लिया। 430 435 का बाय रेंज, 450 का पहला टारगेट, 415 का स्टॉप लॉस था। ये ट्रेड हमने लिया है इस कैंडल पर, उसके बाद साइडवेज मूवमेंट हो गया और 2-3 दिनों में वापस हमें टारगेट अचीव होता हुआ नजर आया। अगर आपने सितंबर का वीडियो देखा है तो आपको पता होगा LIC हाउसिंग फाइनेंस में हमने इस दिन पर भी एंटर किया था। उसके बाद स्टॉक साइडवेज हो गया, गिरावट देखने को मिली और इस दिन पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन उसी दिन पे स्टॉक रिकवर हो गया, वापस तेजी देखने को मिली। तो ये तो स्टॉप लॉस हंटिंग हो गया, लेकिन वहां पर एग्जिट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्टॉप लॉस को फॉलो करना, रिस्पेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपॉर्चुनिटी अगर फिर से मिलती है तो हम एंटर कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट नहीं किया, फिर स्टॉक नीचे जाता है, फिर आपको बड़े लॉस के साथ एग्जिट करना पड़ता है। तो देखिए यहां पर स्टॉप लॉस हंट हुआ, स्टॉप लॉस पे हमने एग्जिट किया, वापस अपॉर्चुनिटी मिली तो वापस हमने एंटर भी किया और एक अच्छा प्रॉफिट बुक भी किया। BEML में हमने पोजिशनल ट्रेड लिया था। 1350 से 1380 का बाय रेंज, 1500 का पहला टारगेट, 1260 का स्टॉप लॉस। 1320 पर हमने स्टॉप लॉस को शिफ्ट भी किया था। ये ट्रेड हमने लिया था क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा था। स्टॉक थोड़ा सा बाद में साइडवेज भी हो गया, 2 दिन तेजी भी देखने को मिली। और यहाँ पर जो ये 2 कैंडल्स है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैंडल्स हैं। इसका जो दोनों कैंडल का हाई था वो 1498 का लेवल था। 2 रुपए से हमारा टारगेट रह गया, गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर वापस स्टॉक कंसोलिडेशन में चला गया और बाद में स्ट्रेंथ ऐसी आई कि हमें दूसरा टारगेट भी अचीव होता हुआ नजर आया। तो ये सारी चीजें होती रहती है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स यहाँ पर हम 1498 पे निकल सकते हैं, 1500 1498 एक ही बात है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से टीम को अपडेट नहीं किया था, मेंबर्स को अपडेट नहीं किया था, इसलिए मैंने इसे यहाँ पर क्लोज्ड डील नहीं समझा, क्लोज ट्रेड नहीं समझा, इसे हम कंटिन्यू करते गए। MCX में हमने स्विंग ट्रेड लिया। 1670 से 1700 का बाय रेंज, 1800 का पहला टारगेट, 1570 का हमारा स्टॉप लॉस था। इस स्टॉक में हमने एंटर किया क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा था। उसके बाद स्टॉक साइडवेज हो गया, एक अच्छी तेजी देखने को मिली, 2100 तक स्टॉक हमें जाता हुआ नजर आया था। एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर बुक करने को मिला। रिलैक्सो में हमने स्विंग ट्रेड लिया। 1200 से 1220 का बाय रेंज, 1300 का पहला टारगेट, 1130 का हमारा स्टॉप लॉस था। तो ये स्टॉक हमने लिया था, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर एंटर किया, 2 दिन शांत हो गया, फिर हमें वापस तेजी देखने को मिली, 2 टारगेट अचीव हुए। उसके अगले दिन पे हमें 1400 का टारगेट भी अचीव होता हुआ नजर आया। BSE में स्विंग ट्रेड लिया। 1225 से 1250 का बाय रेंज, 1350 का पहला टारगेट, 1130 का स्टॉप लॉस, 1180 पे हमने स्टॉप लॉस को शिफ्ट भी किया। तो ये स्टॉक हमने यहाँ पर खरीदा था, एक शॉर्ट टर्म का ब्रेकआउट हुआ, कंसोलिडेट हुआ, साइडवेज हो गया, फिर से गिर गया। और ये जो कैंडल है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारा जो स्टॉप लॉस था और इस कैंडल का जो लो था, 4-5 रुपए का ही डिफरेंस था, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस बच गया, हिट नहीं हुआ। वापस स्टॉक में स्ट्रेंथ देखने को मिली, साइडवेज हो गया और हमें यहाँ पर टारगेट्स अचीव होते हुए नजर आए, एक अच्छी तेजी स्टॉक में दिखाई पड़ी। हैवेल्स में स्विंग ट्रेड लिया। 1380 से 1400 का बाय रेंज, 1450 का पहला टारगेट, 1330 का हमारा स्टॉप लॉस था। तो ये जो हमारा ट्रेड है, इसका जो बेसिस है, जो हमारा लॉजिक है, उस स्ट्रैटेजी पे डिपेंडेंट है। उस स्ट्रैटेजी हमने यूज़ किया है जो कि हम मेंटरशिप प्रोग्राम में सिखाते हैं। सिंपल एग्जीक्यूटिबल स्ट्रैटेजी हमने फॉलो की और यहाँ पर हमें टारगेट अचीव होता हुआ नजर आया। HDFC AMC में हमने स्विंग ट्रेड लिया 2940 से 2970 का।
बाय रेंज था, 3050 का पहला टारगेट, 2860 का स्टॉप लॉस। यहाँ पर लॉजिक क्या था, यहाँ पर हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, फिर यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ, ब्रेकआउट हुआ, तो एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ तक स्टॉक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वापस हमें गिरावट देखने को मिली, स्टॉप लॉस हिट होता हुआ नजर आया। इंडिया मार्ट में 8600 से 8900 का बाय रेंज, 10,000 का टारगेट, 8000 का स्टॉप लॉस। स्टॉक में हमने एंटर किया इस दिन पे जहां पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला, स्टॉक ऊपर गया, 9700 तक गया था, लेकिन गिरावट देखने को मिली और यहां पर हमें स्टॉप लॉस हिट करना पड़ा, लॉस बुक करना पड़ा। त्रिवेणी इंजीनियरिंग में हमें फिर से एक अपॉर्चुनिटी नजर आई, फिर से हमने एंटर किया। 195 से 205 का बाय रेंज, 230 का पहला टारगेट, 185 का हमारा स्टॉप लॉस था। यहाँ पर हमने एंटर किया था जब स्टॉक में हमें स्ट्रेंथ नजर आ रही थी, आरएसआई से कंफर्म भी हो रहा था, स्टॉक 220 तक गया लेकिन बाद में वीक हो गया और स्टॉप लॉस हिट होता हुआ नजर आया। इंडसइंड बैंक में स्विंग ट्रेड लिया, 1190 से 1220 का बाय रेंज, 1300 का पहला टारगेट, 1130 का हमारा स्टॉप लॉस। यहाँ पर हमें साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल रहा था, यहाँ पर ब्रेकआउट वाली सिचुएशन नजर आई, थोड़ा सा फिर से साइडवेज हो गया, गिरावट हो गई, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स मार्केट को अच्छे लगे, तेजी आई, लेकिन इंट्राडे में फॉल देखने को मिला, तो यहाँ पर भी हमें स्टॉप लॉस हिट करना पड़ा है, लॉस बुक किया है। मन्नपुरम फाइनेंस में हमने पोजिशनल ट्रेड लिया था, 170 से 175 का बाय रेंज, 230 का पहला टारगेट, 153 का स्टॉप लॉस, जिसे हमने 3 बार शिफ्ट किया है और 190 तक लेकर गए थे। ये स्टॉक में हमने एंटर किया था, यहाँ पर थोड़ा साइडवेज हो गया, फिर कंटिन्यूसली ये ऊपर ही गया है और 208 पे रिसेंटली स्टॉक में हमने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। रीज़न क्या था, इतनी ज़्यादा गिरावट हो रही थी मार्केट में और यहाँ पर 20% का ऑलरेडी प्रॉफिट भी हो रहा था, रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए थे, मार्केट क्या रिएक्शन देती पता नहीं, और इतनी तेजी आ चुकी है तो जनरली रिजल्ट्स अच्छे भी आते हैं तो आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ जाती है और एक इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास पहुंच चुका था जहां से पहले भी हमें शार्प सेलिंग देखने को मिली थी, तो हमने सोचा प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना यहां पर बेटर ऑप्शन दिखाई पड़ता है। बिरला कॉर्पोरेशन में स्विंग ट्रेड लिया, 1400 से 1425 का बाय रेंज, 1550 का पहला टारगेट, 1250 का स्टॉप लॉस। 1300 पर हमने एक बार स्टॉप लॉस को शिफ्ट भी किया, यहाँ पर एंटर किया क्योंकि एक अच्छा ब्रेकआउट हो रहा था, ये वीडियो के द्वारा मैंने शेयर भी किया था। इसके बाद हमें यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट देखने को मिला, थोड़ी सी गिरावट भी हुई, लेकिन वापस स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया, 1600 तक गया, दूसरा टारगेट अचीव हुआ। कल जब मार्केट इतनी गिर रही थी तो यहाँ पर हमें अच्छी तेजी देखने को मिली और हमें टारगेट भी अचीव होता हुआ नजर आया। इसके अलावा हमने लेमन ट्री में भी एक पोजिशनल ट्रेड लिया था, जहां पर हमने 50 पर एग्जिट कर दिया, कॉस्ट टू कॉस्ट वहां पर एग्जिट कर दिया है। वो ट्रेड हमने टेलीग्राम चैनल, पब्लिक टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर किया था और हमने हमारे PFP प्रो मेंबर्स के साथ भी शेयर किया था, तो वहां पर हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए हैं। अक्टूबर महीने में त्रिवेणी इंजीनियरिंग से लेकर बिरला कॉर्प तक हमने 13 ट्रेड्स लिए हैं, जिसमें 9 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ और 4 ट्रेड में हमें लॉस देखने को मिला है। और यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ है तो सितंबर तक हमारा 44,664 तक प्रॉफिट चल रहा था, क्यूमुलेटिव प्रॉफिट। ये सारी चीज़ें क्या हैं अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि हमारा मानना है कि सिर्फ स्विंग ट्रेड में 1-2 शेयर्स को सिलेक्ट किया ऐसा नहीं होता, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो होना जरूरी है, अलग अलग टाइप्स के शेयर्स होने चाहिए। और हम सजेस्ट करते हैं कि आपका जितना भी कैपिटल है उसे 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है और हर एक ट्रेड पर आपको सिमिलर अमाउंट इन्वेस्ट करना है। हम अज्यूम करते हैं कि सपोज किसी के पास 1 लाख का कैपिटल है, हमने जितने भी स्विंग ट्रेड लिए हैं, एग्जैक्ट स्टॉप लॉस और टारगेट, और पहला ही टारगेट है, यहाँ पर हम दूसरे टारगेट को कंसीडर ही नहीं करते क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर पहले टारगेट पे निकलते हैं। तो मिनिमम प्रॉफिट आप कितना कमा सकते हैं ये यहाँ पर मैं मेंटेन करता हूँ, एक्सेल शीट में एक जर्नल की तरह मेंटेन करता हूँ। तो सपोज किसी ने जनवरी से, जब से हमने मेंबरशिप की शुरुआत की है तब से हमारे ट्रेड्स को फॉलो किया होता 1 लाख के कैपिटल से, तो अब तक सितंबर तक वो 44,000 का प्रॉफिट कमा चुके होते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर हमने कोई जो चार्जेस होते हैं वो सब इंक्लूड नहीं किया है, चार्जेस डिपेंड करते हैं ब्रोकर्स पर। तो यहाँ पर 44,000 का प्री चार्जेस यहाँ पर हमें प्रॉफिट दिखाई पड़ता है, जो कि ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छी बात है। तो 44,000 का सितंबर तक था और अक्टूबर में हमें ये 52,000 तक जाता हुआ नजर आया, 7,500 का प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। तो 1 लाख के कैपिटल पे हमने यहाँ पर 7.5% का शानदार प्रॉफिट बनाया है, जो कि अब तक का सबसे बेस्ट मंथ रहा है।
मुझे भी एक्चुअली आज ही पता चला जब मैं वीडियो बनाने की तैयारियां कर रहा था। मैंने सोचा था 4 से 5% का प्रॉफिट होगा, लेकिन एक्चुअली 7.5% का प्रॉफिट निकला। बेस्ट मंथ रहा है अब तक। इतना ज़्यादा प्रॉफिट परसेंटेज हमने जब से मेंबरशिप की शुरुआत की है तब से नहीं बनाया है। एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, आज हमने 7.5% का प्रॉफिट बनाया, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा टारगेट मंथली सिर्फ 2% का ही है। एक साल में 24% का प्रॉफिट टारगेट होना चाहिए। अभी मार्केट ऊपर जा रही है, फायदा हो रहा है, फायदा ले लेंगे। हम लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, हमें ट्रेडिंग भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचनी चाहिए। 10 साल के हिसाब से सपोज हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें कितना CAGR निकालना है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से 24-25% का CAGR बहुत है। ये 7.5% का प्रॉफिट हुआ, ये तो अपर साइड पे है। ऐसा हर टाइम नहीं होता है। कई बार आपको 5% होता है, कई बार 1% होता है, कई बार 2% लॉस भी होता है। अब तक यहां पर मार्केट इतनी ज़्यादा ऊपर जा रही है इसलिए हमें लॉस देखने को नहीं मिला, लेकिन होगा फ्यूचर में, कभी ना कभी होगा। आज नहीं होगा तो कल होगा, अगले साल होगा, उसके अगले साल होगा, लेकिन कभी ना कभी ये सिचुएशन आपको देखने को मिलने ही वाली है। तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ आपको ट्रेड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। 7.5% का प्रॉफिट हुआ, मैं खुश हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर महीने यही निकालना चाहिए, 7% होना ही होना चाहिए, ये इतनी सही बात नहीं है, ये गलत बात है। इतनी ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन मार्केट से नहीं रखनी चाहिए। तो कंटिन्यूसली हमारे प्रॉफिट्स यहाँ पर PFP प्रो मेंबर्स के बढ़ते जा रहे हैं। 60,000 के आसपास हमें पहुँचते हुए नजर आए। अभी फिलहाल 10 महीने हो चुके हैं और 50% से ज़्यादा का प्रॉफिट हमने यहाँ पर ऑलरेडी बना लिया है। बहुत ही अच्छी बात है, ये साल बहुत ही अच्छा गया है। 2 साल का काम एक्चुअली इसी साल में हो गया, क्योंकि ऐसा ही होता है स्टॉक मार्केट में, जब बनता है तो 50%, 100% बनता है, जब नहीं बनता तो कुछ नहीं बनता, कभी 10% माइनस भी जा सकता है। लॉन्ग टर्म में आपका CAGR 24% बन गया, बहुत अच्छी बात है, आप तो राजा हैं। राकेश झुनझुनवाला जी का भी कहना है कि इफ आई मेक 18% CAGR इन द लॉन्ग रन आई एम अ किंग, इफ आई मेक 21% देन आई एम अ एम्परर। तो अब यहां पर हमें भी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ ही चलना चाहिए, उसी हिसाब से काम करना चाहिए। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन वाली सीख तो मैं हमेशा देता हूँ, ये ज्ञान तो मैं हमेशा आपको देता हूँ। इसके अलावा एक और जो लर्निंग है वो मैं आपको देना चाहूँगा कि कभी ट्रेड नहीं करना है, ये भी पता होना चाहिए। जनरली क्या होता है कि हम तो एक हफ्ते में एक आध ट्रेड तो नया देते ही हैं, लेकिन 15 दिनों से हमने कोई ट्रेड नहीं दिया है। पिछले 15 दिनों से हमारे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में कोई भी नया ट्रेड हमने ऐड नहीं किया, क्योंकि मार्केट सपोर्ट नहीं कर रही है, मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ रही है। तो यहाँ पर ट्रेड लेकर मतलब नहीं है। अपने आप को फोर्सफुली ट्रेड करके आप अपना प्रॉफिट ही कम करने वाले हो, चार्जेस एक्स्ट्रा दोगे, नुकसान ही होने वाला है, इसका कोई मतलब नहीं है। और मैंने पर्सनली ये भी सोचा था कि जो मेंबर्स हैं वो फोर्स करेंगे, क्यों ट्रेड नहीं दिया, अभी नया ट्रेड देना चाहिए, लेकिन किसी ने भी ऐसा नहीं कहा। लोग यहाँ पर साइकोलॉजी बेटर करते जा रहे हैं, ये जानकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। मुझे गर्व है कि हमारे जो मेंबर्स हैं, हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी ये जो ट्रेडिंग माइंडसेट है वो बेटर होता जा रहा है और स्टॉक मार्केट को एज अ बिजनेस लेते जा रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।